हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जैसे कि सभी को पता है कि ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है पीएम किसान का पोर्टल। ठीक है। और पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें साल में 3 किश्तें 2-2 हज़ार रुपए की दी जाती हैं। इसको पहले मध्य प्रदेश शासन में सारा से भरा जा रहा था। अब वर्तमान में इसका पोर्टल जो है न्यू रजिस्ट्रेशन से हम फॉर्म भर सकते हैं। पहले यदि कभी फॉर्म भरा था ऑनलाइन आपने इसी पोर्टल से और वो किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, तो उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो पोर्टल थोड़ा-सा हटा दिया गया है वो ऑप्शन, है ना? आने वाले दिनों में वापस आ जाएगा, वहाँ से आप अपडेट कर पाएँगे। अब जो आज का हमारा वीडियो है वो है इसके संबंध में, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स। क्या होता है? कई बार हम स्टेटस देखते हैं, नहीं समझ में आता, कई किसान ऐसे हैं जो नहीं जानते ज़्यादा चीज़ों को, है ना? तो उन्होंने इस पे क्लिक करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कंसेंट देकर और 2 बार ओटीपी देकर, एक ओटीपी यहाँ देंगे स्टेटस देखने को और दूसरा ओटीपी आगे देंगे कन्फर्मेशन के लिए। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि वो उसका पेमेंट स्टॉप हो जाती है। यानी कि उसने अपना जो लाभ लेना है योजना में वो बंद कर दिया। ठीक है? तो यहाँ से कई बार कई लोगों से धोखे से पेमेंट में उन्होंने अपना पेमेंट सरेंडर कर दिया। ये देखिए, तो जैसे ही आप सरेंडर करते हैं बेनिफिट में इस तरीके का मैसेज आ जाता है, इस तरीके का वो आ जाता है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि इस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया हुआ है, पीएम किसान लाभ से स्वैच्छिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण यानी कि अब उसे इस योजना का लाभ नहीं चाहिए। ये ऑप्शन बनाया गया है, जैसे मान लीजिए किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, कोई ज़मीन बेच दे या किसी प्रकार से वो इनकम टैक्स पेयी हो गया या अपात्रता की किसी और श्रेणी में यदि वो आ जाता है और वो खुद से सरेंडर कर देता है, तो उसके लिए यह ऑप्शन दिया गया। तो कई लोगों ने जानकारी के अभाव में इस विकल्प का यूज़ करके पेमेंट सरेंडर कर दी। अब बीच में क्या हो रहा था कि यदि किसी का सरेंडर हो गया धोखे से और उसको जैसे ही जानकारी मिली, तो कैसे पता चलता है? जैसे कि उसका पीएम किसान हम स्टेटस देखते हैं, तो ये देखिए जैसे कि एक व्यक्ति है, किसान है ना? राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, सन ऑफ गया प्रसाद तिवारी जी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये देख सकते हैं। इन्हें मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्टर किया था, ये इनएक्टिव है। बाकी सब इनका ओके है। अब इनएक्टिव है तो क्या कारण से इनएक्टिव है? तो ये लिखा हुआ रीज़न, बेनिफिशियरी इज़ इनएक्टिव ड्यू टू बेनिफिट सरेंडर। यानी कि इन्हें बेनिफिट सरेंडर के थ्रू अपने आप को अपनी जो योजना में सरेंडर कर दिया। अब उनको इस योजना का लाभ नहीं चाहिए या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने इसको कर दिया था। तो अब इनको लेकिन जब बाद में ज्ञान आया या जब इनको जानकारी आई कि मेरा पैसे नहीं आ रहे, इन्होंने चेक करवाया तो पता चला कि बेनिफिट सरेंडर कर दिया है। पहले ऑप्शन था कि इनकी एलआर लिंकिंग कर दो और ईकेवाईसी कर दो। लेकिन वो भी 30% लोगों की, 40% लोगों की हो रही थी, सबके में भी वो काम नहीं कर रहा था या उसमें समय लग रहा था। तो इसके लिए शासन ने अभी नया मॉड्यूल जारी किया है, ठीक है? जो आप ये देख सकते हैं, सरेंडर रिवोकेशन रिक्वेस्ट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है ना? हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पे डाला, जैसे कि ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ओटीपी डाला, ये देखिए, पीएम किसान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया। अब वो ओटीपी दे देंगे, जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे, आगे जाएँगे और कंसेंट देकर वापस इसको रिवोकेशन की रिक्वेस्ट भेज देंगे, ठीक है? जब रिवोकेशन की रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए बगल में ये ऑप्शन है, सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस। तो ये तो हमने मॉड्यूल से वर्किंग स्टेटस आपको बताया है, ठीक है? हम इसको एक बार करके भी आपको बताते हैं कैसे करना है, पीडीएफ से बता देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, ओटीपी जाएगा। ये पीएम किसान रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी गया, ओटीपी हमने डाला, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया, ठीक है? तो जैसे ही ओटीपी डालेंगे ये स्टेटस आ जाएगा किसान का। यहाँ पर उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दिनांक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सरेंडर डेट दिखा देगा, ठीक है? और अब इस पे हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे ये दिख रहा है ना, डिक्लेरेशन कि हाँ, मैं कंफर्म करता हूँ कि मैंने जो बेनिफिट सरेंडर है वो धोखे से कर दिया था और अब मैं इसको वापस चालू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे, कंसेंट फॉर्म आ जाएगा। कंसेंट फॉर्म पे सब पढ़ लीजिए आप कि आप सब कुछ ओके है, आपने सरेंडर किया था, आप अपना आधार डिटेल्स पोर्टल के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपनी डिटेल एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को ओके करके आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आई एग्री पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे, एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को फिर से डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रिवोकेशन की रिक्वेस्ट है वो प्राप्त कर ली गई है और उसको अप्रूवल के लिए तहसील, ब्लॉक एवं जिले पे भेज दिया गया, ठीक है? एसएनओ या डीएनओ पे, यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या सब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को भेज दिया गया। ओके कर दीजिए। तो
अब ये तो हमने वो बताया जो पहला ऑप्शन था, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कौन सा, ये देखिए ये वाला ऑप्शन था जो, ठीक है, ये सरेंडर रेवोकेशन रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन था इसके लिए हमने ये बताया। अब चेक करना है हमको तो उसके लिए ये ऑप्शन है, सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डालेंगे ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखा रहा है, आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो ये यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है। कहाँ पेंडिंग है अभी, वो सब डिस्ट्रिक्ट पे पेंडिंग है। जैसे ही सब डिस्ट्रिक्ट से ओके हो जाएगा, फॉरवर्डेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट लिखने लगेगा, डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग दिखाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट से ओके हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा और पेंडिंग एट स्टेट दिखाएगा, ठीक है। और जैसे ही स्टेट से हो जाएगा इस तरीके से स्टेट से दिखा देगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोसेस है। अब यदि मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट ने, तो इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा रेड कलर का कि डिस्ट्रिक्ट ने रिजेक्ट किया है, सॉरी सब डिस्ट्रिक्ट ने रिजेक्ट किया, मतलब तहसील से रिजेक्ट हुआ है, ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ है। यदि तहसील से रिजेक्ट होगा तो इस तरीके का मैसेज आएगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट से रिजेक्ट होगा तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा रिजेक्टेड बाय स्टेट, ठीक है। ये देखिए अब सारे अप्रूव है तो बात ही खत्म हो गई। अब इसको करना कैसे है, तहसीलदार के अप्रूवल पे या कलेक्टर के अप्रूवल पे, वो भी आप देख लीजिए। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉगिन है या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉगिन है या ब्लॉक लेवल लॉगिन है, उसमें आप जाएंगे, करेक्शन मॉड्यूल में ऑप्शन आने लगा है सरेंडर रिवोकेशन अप्रूवल, है ना। सरेंडर रिवोकेशन अप्रूवल यानी कि जिनका भी सरेंडर हो गया था उनको वापस एक्टिव करने का अप्रूवल की रिक्वेस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक दिख रहा है, जैसे ये ब्लॉक लेवल की लॉगिन है तो ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक में रिसीव्ड की रिक्वेस्ट दिख रही है और पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे पेंडिंग पे 1 पे, ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, किसान की डिटेल, ठीक है, किसान की डिटेल दिख जाएगी, कब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी ये दिख जाएगी। आप इस पे क्या क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे। तब जब एक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो अप्रूव का या रिजेक्ट का ऑप्शन मारेगा, अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट देकर अप्रूव कर देगा, और रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट वैसे ही देगा लेकिन थोड़ा बड़ा मैसेज दे देगा। देखिए इस पे केवल क्या बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव द चूजन रिकॉर्ड, जो आपने रिकॉर्ड चूज किया क्या आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं। और रिजेक्शन में वो पूछ रहा है कि क्या आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इससे क्या होगा, यदि एक बार आपने रिजेक्टेड को रिजेक्ट कर दिया फिर से की तो फिर इसको अप्रूव नहीं कर पाएंगे दोबारा आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिजेक्ट को वो कर देंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं, यदि जैसे यहाँ से ब्लॉक से अप्रूव हो जाएगा, सेम चीजें चली जाएगी कहाँ पर, तहसील में, और तहसील जिले में, जिले से चली जाएगी स्टेट में। ये देखिए इस तरीके का मैसेज आएगा, अपडेटेड सक्सेसफुली एंड फॉरवर्डेड टू डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड करेंगे तो अपडेटेड सक्सेसफुली एंड फॉरवर्डेड स्टेट। जैसे ही स्टेट से अप्रूव कर देंगे आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और फिर वो जो आपने ये वाला ग्रीन वाला स्टेटस देखा था ये दिखने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम आराम से पीएम किसान के जो बेनिफिट सरेंडर हो गए हैं उनको हम वापस से रिवोक कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो कोई भी यदि बेनिफिट सरेंडर हो आपके आसपास आपकी जानकारी में, जिसने इस तरीके से धोखे से सरेंडर कर दिया 2 ओटीपी डाल के, उनको आप ये प्रोसेस बता दें, ये वीडियो उन तक शेयर कर दें ताकि वो आसानी से अपना रिवोकेशन कर पाएँ, और वो आसानी से अपना जो सरेंडर कर दिया था धोखे से उन्होंने, वो उसको वापस से एक्टिव कर पाएँ ताकि उनको योजना का लाभ मिलते रहे। जल्दी मिलेंगे फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक